अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक की हकीकत। दीगर मज़हब के पैरोकार इसको अपने अपने मजहबी रहनुमाओं के नाम क्यों करते हैं? जब अरबों साल पहले होने वाले आसमानी धमाके के नतीजे में ज़मीन आसमान जुदा हुए और हमारा ये निज़ाम शमसी वजूद में आया, तो इस वक्त ये सब सितारे आग के टुकड़ों की सूरत में थे, जो इस निज़ाम के वजूद में आ जाने के बाद तवील अरसे तक अपने अपने मिदार के गर्दश करने के बाद जब आस्ता आस्ता ठंडे हुए, तो इन्हीं में से एक सितारा ये हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए मुनासिब माहौल भी पैदा हो गया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, तो इस वक्त ये ज़मीन इस काबिल हो चुकी थी कि यहाँ पर ज़िंदगी का आगाज़ हो सके। तो अल्लाह की हिकमत के मुताबिक जब आदम और हवा को ज़मीन पर भेजा गया, तो इस वक्त दस्तयाब मालूमात के मुताबिक दोनों को अलग अलग जगह में उतारा गया। आज की इस वीडियो में हम इस मकाम से मुतल्लक आगाह करेंगे जहाँ पर ज़मीन ने पहली बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों को चूमा और इसके बाद अपनी बकाया ज़िंदगी इस ज़मीन पर गुजारी। लेकिन याद रहे कि इसके बारे में अगरचा मुसलमानों के दरमियान कोई बावज़न इख्तलाफ मौजूद नहीं, लेकिन इसलिए कुरान या हदीस से हमारी महदूद तहकीक कोई हवाला तलाश नहीं कर सकी। जबकि ये बात भी काबिल तवज्जो है कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले कदमों की इस निशान को अपने मजहबी रहनुमाओं से मंसूब करते हैं, जिसकी तफसील हम आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। कोहे आदम, जिसको अंग्रेज़ी में एडम पैक भी कहा जाता है, श्रीलंका में वाक़ है। ये एक बुलंद पहाड़ है जहाँ एक बहुत बड़ा इंसानी कदम का निशान एक पत्थर पर सर्द है, जिसकी तौलत तकरीबन 5 फुट या इससे भी कुछ ज़्यादा है। और ज़ाहिर है इस कदम की तौलत को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये जिस शख्सियत के भी हैं उनका कद 8 फुट के करीब होगा। ये शायद दुनिया के वो वाहिद पहाड़ी चोटी है जिसको हर मज़हब के मानने वाले अकीदत और इख्तराम की नज़र से देखता है। और यही वजह है कि इसको देखने के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन के अलावा सियाहत का शौक़ रखने वाले अफराद भी बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने और उतरने के लिए 2 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं, जिनको हज़रत आदम और हवा के नाम से मंसूब किया गया है। कदमगाह तक पहुँचने के लिए हुकूमत ने सीढ़ियाँ तबीर कर रखी हैं, जिनकी तादाद 4800 से ज़्यादा बनती हैं और आदमी मामूर की रफ़्तार से यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसको ये सफ़र तय करने के लिए तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत तय करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मुसलमान इस कदम को अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं, तो ईसाई इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी का कदम जानते हैं, जबकि बुद्ध मज़हब के पैरोकार इस कदम को महात्म बुद्ध से मंसूब करते हैं। अगर आपको भी कभी मुक़द्दस पहाड़ी की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन और बुद्ध मज़हब से तल्लुक़ रखने वालों की रौनक रहती है। तो ये नक्शे कदम, जो कि लंबाई में 5 फुट और चौड़ाई में 2 फुट तक है, इसकी ज़ियारत के लिए लोग भला मज़हब व मिल्लत जाते हैं और अपनी अकीदतों के फूल निछावर करते हैं। ये पहाड़ी चोटी के जो कि 7300 फुट तक बुलंद है, इसको सैर करने के लिए आम तौर पर रात के वक्त का इंतखाब करते हैं, क्योंकि इस बुलंदी से तुलू आफ्ताब का मंज़र इंतहाई दिलकश होता है, जो इस वादी और इसमें मौजूद चश्मों पर अपनी खूबसूरत रंग बिखराता है। इस पहाड़ी की चोटी के रास्ते में 2 गारें और एक चश्मा भी मौजूद है, जिनमें से एक गार को सिकंदर आज़म और दूसरी गार और चश्मे को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ात से मंसूब किया गया है, जिससे मज़ीद ऊंचाई पर यह कदम गाह मौजूद है। ये मुक़द्दस एक पहाड़े एक बड़े और काले रंग के पत्थर पर मौजूद है और इसको एक खूबसूरत केस में महफूज कर दिया गया है। ये है वो रवायत जो इस मुक़द्दस कदमगाह के बारे में बयान की जाती हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मुसलमानों की
اکثریت اسی حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کرتی ہے، جبکہ دیگر مذہب کے پیروکار اس کو اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کے نام کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی بھی ایسی مستند روایت ہمارے علم میں نہیں آ سکی جس کی بنا پر اس کو حتمی طور پر کسی بھی شخصیت سے منسوب کیا جا سکے۔ بہتر اور حتمی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔